नमस्कार मेरे प्यारे कृषि योद्धाओं, स्वागत है आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज अपन बात करने वाले हैं, अपनी सब्जेक्ट चल रही थी रूरल सोशियोलॉजी और उसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। सब्जेक्ट का नाम क्या है साथियों? रूरल सोशियोलॉजी। क्या है साथियों? रूरल सोशियोलॉजी। सही। इस सब्जेक्ट में अपन ने पहले क्या पढ़ा था? टॉपिक नंबर फर्स्ट में अपन ने पढ़ा था एक्सटेंशन के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था साथियों? एक्सटेंशन के बारे में पढ़ा था। प्रसार। किसके बारे में? प्रसार। प्रसार का मतलब होता है गांव या विद्यालय से बाहर की ओर, मतलब एक्स प्लस टेंसियो, मतलब आउट स्ट्रेचिंग, मतलब बाहर की ओर। बाहर की ओर का जो अध्ययन करते हैं वो किस में आता है? एक्सटेंशन एजुकेशन में आता है। तो एक्सटेंशन एजुकेशन के बारे में समझ लिए थे। सही। और मैंने कहा था कि भाई साहब एक्सटेंशन एजुकेशन जब अपने को पढ़नी है तो एक्सटेंशन एजुकेशन को समझने के लिए सबसे पहले अपने को समझना होगा ग्रामीण समाज को, मतलब गांवों का जो समाज है, गांवों में जो रहन सहन है, उन चीजों को अपने को समझना पड़ेगा। और इसमें अपन किसके बारे में पढ़ेंगे? ग्रामीण समाज शास्त्र के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों? ग्रामीण समाज शास्त्र के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। और मेनली अपन बात करें कि जो समाज शास्त्र आपको पता है दो शब्दों से मिलकर बना है, एक ग्रामीण वर्ड है। अब सबसे पहले अपने जो है सोशियोलॉजी, क्या है? सोशियोलॉजी एक वर्ड है, इसको समझना। सोशियोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ सोशल साइंस। किसकी है साथियों? सोशल साइंस की एक ब्रांच है। क्या है साथियों? ब्रांच। सोशियोलॉजी एक नवीनतम विषय है। किसका है? सोशल साइंस का है सोशियोलॉजी। अब सोशियोलॉजी को दो भागों में मैं डिवाइड कर देता हूं। एक तो आ जाता है सोशियो और एक आ जाता है लोगस। सही। अब बात करते हैं इन दोनों वर्डों की। सोशियो जो शब्द है वो कौन से भाषा से लिया गया है? कौन से शब्द से लिया गया है? सोशिएटस शब्द से लिया गया है। इसके साथ में ही ये लोगस है, मतलब यहां पर सोशिएटस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? यहां पर लिख लेना सोशिएटस। अब बात करें लैटिन, इसकी बात कर लो भाई साहब, ग्रीक। क्या आ जाएगा? ग्रीक आ जाएगा। बेटा ये चीज माइंड में डाल लेना। पोमोलॉजी एक शब्द कौन सा होता है? पोमोलॉजी होता है। और नेक्स्ट शब्द अपना वर्ड आ जाता है वैसा ही, कौन सा? सोशियोलॉजी आ जाता है, मतलब सोशियटस। और इसके साथ में लोगस, दो शब्दों से मिलकर बना है, इन विच स्टडी ऑफ, किसकी? सोशियटस, मतलब समाज का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, तो उसको समाज शास्त्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? समाज का जिसमें अध्ययन करते हैं उसको क्या बोलते हैं बच्चों? समाज शास्त्र बोलते हैं। जिसमें क्या करते हैं? समाज का अध्ययन करते हैं, वो क्या होती है? सोशियोलॉजी होती है। इतना समझ में आ गया कि सर आज अपन बात करेंगे, एक तो सोशियोलॉजी है, एक आता है रूरल सोशियोलॉजी। क्या आता है? रूरल सोशियोलॉजी आता है। बेटा रूरल का मतलब होता है ग्रामीण। क्या होता है? ग्रामीण। और इसके साथ में सोशियोलॉजी का मैंने क्या बताया था कि सर सोशियोलॉजी का तो आपने बताया था अभी समाज शास्त्र बताया था। क्या बताया था? समाज शास्त्र बताया था। तो इस समाज शास्त्र के बारे में समझ लेते हैं। समाज शास्त्र क्या है? समाज का अध्ययन। किसका अध्ययन आ जाएगा बेटा? समाज का अध्ययन आ जाएगा। कि सर बिल्कुल किसका अध्ययन आ जाएगा? समाज का अध्ययन आ जाएगा। और इधर है ग्रामीण। ग्रामीण का आप ले लो गांव। क्या आता है? गांव। मतलब गांवों के समाज का अध्ययन ही क्या होता है? ग्रामीण समाज शास्त्र होता है। क्या होता है? रूरल सोशियोलॉजी क्या होती है? गांवों के समाज का जब अपन क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, दैट इज सोशियोलॉजी। वो भी कौन सी? रूरल सोशियोलॉजी। तो इतना आप सभी को समझ में आया कि नहीं आया? ये वर्ड मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि रूरल प्लस सोशियोलॉजी। रूरल का मतलब होता है ग्रामीण, ग्रामीण का मतलब क्या हुआ? गांव। इसके साथ में ही बात करें सोशियोलॉजी का मतलब क्या होता है बेटा? समाज शास्त्र। और समाज शास्त्र में किसका अध्ययन करते हैं? कि सर समाज का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? समाज का अध्ययन करते हैं। इतना समझ में आया कि सर बिल्कुल समझ में आ गया। अब
अपने टॉपिक की ओर चलते हैं, क्योंकि मेन समझने वाली थीम यही थी कि सर आपने पहले वाली क्लास में भी बताया था कि गांवों का अध्ययन करना है, गांवों का अध्ययन करना है, वहां का रहन सहन का अध्ययन करना है, और वो अगर अपन अध्ययन करेंगे ना तो वहां अपन क्या कर सकते हैं, शिक्षा के माध्यम से, शिक्षा के माध्यम से क्या कर सकते हैं, बदलाव ला सकते हैं, विकास कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए, एक और क्वेश्चन यहां से बनने वाला है कि जो एक्सटेंशन है, जो एक्सटेंशन एजुकेशन है, क्या है बेटा, प्रसार शिक्षा या एक्सटेंशन एजुकेशन जो है ना, एक्सटेंशन एजुकेशन की जब मैं बात करता हूं तो ये नॉन फॉर्मल या गैर औपचारिक क्या है, शिक्षा है। कौन सी है, नॉन फॉर्मल है। कि सर बिल्कुल समझ में आ गया। अगर आपसे पूछा जाए ना एक्सटेंशन एजुकेशन कौन सी शिक्षा का प्रारूप है, ये गैर औपचारिक शिक्षा का प्रारूप है, ये आगे अभी अपने टॉपिक आएगा उसमें और अच्छे से मैं समझा दूंगा। तो देखिएगा बच्चों, अब अपन चलते हैं आगे की ओर। अब देखिएगा कि सर सबसे पहले तो सोशियोलॉजी को, इसके बाद में रूरल सोशियोलॉजी को, फिर इनकी डेफिनेशन आ जाएगी, फिर इनका स्कोप आ जाएगा, फिर सिग्निफिकेंस है ना, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन आ जाएगा। तो एक बार प्यारा सा कमेंट करके, जो भी साथी ए पर जुड़ रखे हैं ना, वो प्यारा सा कमेंट करके एक बार मेरे को बता दीजिएगा कि आपको अच्छे से दिख पा रहा है, कि जो मार्कर यूज में ले रहा हूं अच्छे से दिख पा रहा है या नहीं दिख पा रहा। तो देखो अपन बात करते हैं सबसे पहले सोशियोलॉजी, किसकी बात करते हैं बच्चों, सोशियोलॉजी की बात करते हैं, ध्यान से समझना। सोशियोलॉजी को बोलते हैं समाज शास्त्र की, क्या बोलते हैं सर, समाज शास्त्र बोलते हैं। सोशियल, अब दोनों शब्दों की बात कर लेता हूं मैं। एक शब्द कौन सा आ जाएगा, सोशियटस प्लस लोगस। अब भाई साहब ये भी लिख लेना, लैटिन प्लस ग्रीक, लैटिन प्लस कौन सा आ जाएगा बेटा, ग्रीक आ जाएगा। मतलब जो सोशियटस शब्द है ना, ये तो लैटिन भाषा का शब्द है, और बात करें लोगस तो ये कौन सी का है भाई साहब, ग्रीक भाषा का। ऐसे मत कर लेना कि जिसके पीछे लॉजी और लोमी आता है दैट इज कौन सी लैंग्वेज से लिया गया है, ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया। नहीं बेटा, यहां पर थोड़ा सा क्या है, लोचा है, और यहां पर आएगा कि सोशियोलॉजी, पोमोलॉजी अगर आ जाता है तो लैटिन प्लस ग्रीक का आता है। किसका आता है बेटा, लैटिन प्लस ग्रीक का आता है। कि इतना क्लियर हुआ, कि सर बिल्कुल क्लियर हो गया। अब इसके बाद में देखिएगा, अब अपन बात करते हैं सोशियोलॉजी, किसकी बात करते हैं, सोशियोलॉजी की बात करते हैं। सोशल साइंस की एक नवीनतम शाखा है, मतलब ये किसकी ब्रांच है, ये सोशल साइंस की है, सोशल साइंस की है, मतलब समाज विज्ञान की क्या है, एक ब्रांच है। समाज शास्त्र सामाजिक विज्ञान की क्या है, सभी शाखाओं में से एक नवीनतम शाखा है या नवीनतम ब्रांच है। और भाई साहब याद रखना, एक वैज्ञानिक का नाम, सोशियोलॉजी शब्द का प्रयोग वर्ल्ड में, विश्व में सबसे पहले किसने किया था। बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है कि अपने बात करें कि वर्ल्ड में सर्वप्रथम जो, अगर बात करें ना किस वर्ड की बात करें, सोशियोलॉजी वर्ड की बात करें, तो भाई साहब समाजशास्त्र वर्ड की बात करें तो इसका जो वर्ड यूज में लिया गया था ना, वो ऑगस्ट कॉम्टे ने, किसने लिया था, ऑगस्ट कॉम्टे ने लिया था। ये याद रखना बेटा, याद रखना, पूछा जाएगा बाद में प्री पीजीडब्ल्यू में। और कब किया था, 1842 में किया था। कब किया था साथियों, 1842 में किया था। तो याद रखना कि विश्व में अगर पूछा जाए कि समाजशास्त्र का प्रयोग कब सर्वप्रथम किया गया, किसके द्वारा किया गया, कहां का वैज्ञानिक था, कहां का साइंटिस्ट था, तो फ्रांस का साइंटिस्ट था और ऑगस्ट कॉम्टे नाम था। 1842 में सर्वप्रथम यूज लिया गया था। अब इसके मीनिंग के बारे में बात कर लेते हैं। सोशियोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, एक लैटिन भाषा का सोशियटस शब्द है, अभी बात की थी, ग्रीक भाषा का लोगस शब्द है। दोनों की बात करें, सोशियटस का हिंदी में अर्थ होता है समाज, और इसके साथ में लोगस का मतलब होता है विज्ञान, मतलब समाज का अध्ययन। क्या आ जाएगा, समाज का अध्ययन, दैट इज सोशियोलॉजी। क्या आ जाएगा, सोशियोलॉजी। तो सोशियोलॉजी का मीनिंग समझ में आ गया कि सर अच्छे से समझ में आ गया। और कमेंट कर देना अगर जो जिन भी साथियों के कोई भी इश्यू आ रहा है कि सर समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी है डाउट को कमेंट कर देना बेटा। इसके बाद में देखना, अब इसमें
पूरी चीजें बताई हुई है कि भाई साहब क्या अध्ययन करते हैं समाज में अध्ययन करते हैं मनुष्यों का क्या स्वभाव है, क्या बिहेवियर है, इसके साथ में उनका क्या मैनर है, मतलब क्या उनके जो है ना कि उनका आचरण कैसा है, और इसके साथ में ही इन सभी को सुधारने का भी किस प्रकार से अपन सुधार कर सकते हैं। तो भाई साहब इसका अध्ययन किस में करते हैं, रूरल सोशियोलॉजी में करते हैं, वहां के ग्रामीण क्षेत्रों का कल्चर का अध्ययन करते हैं, संस्कृति का अध्ययन करते हैं। तो ये सारा अध्ययन किस में करते हैं, सोशियोलॉजी में करते हैं। कि सर बिल्कुल समझ में आ गया, अब हमारे को समझाने की कोशिश ना करें। सही है बेटा, तो यहां तक समझ में आ जाना चाहिए। अब अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे आता है कि अलग अलग डिफिनेशन दी गई है। पहले अपन बात कर ले, समाज शास्त्र सामाजिक सहसंबंधों का प्रकृति का अध्ययन है। भाई साहब क्या बताया था मैंने कि समाज में जो आपस में संबंध होते हैं उनका क्या करते हैं, स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, दैट इज सोशियोलॉजी। इसके बाद में है सोशियोलॉजी इज द साइंस ऑफ कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन, मतलब ये सामूहिक प्रतिनिधित्व का क्या है, विज्ञान है। समाज शास्त्र समूहों में मनुष्यों के व्यवहार का क्या करता है, वर्णन करता है। तो इस प्रकार से अलग अलग क्या दे रखी है, डेफिनेशन दे रखी है, एक इनमें से लिख सकते हो। अब इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। भाई साहब इस परिभाषा को, मतलब इन परिभाषाओं को, इन डेफिनेशन को अपन क्या करना चाहे, क्लियर करना चाहे, मतलब समझना चाहे, तो कैसे अपन समझ सकते हैं। देखिएगा बेटा, सोशियोलॉजी क्या है, समाज का अध्ययन है। मतलब ये तो मीनिंग से ही पता चल गया था कि सर सोशियोलॉजी समाज का अध्ययन है और सामाजिक संबंधों का अध्ययन है। मतलब इसके साथ में ही सोशल समूहों और समूह के अंतर्गत ह्यूमन बिहेवियर का स्टडी है। मतलब पूरी डेफिनेशन को अपन क्लियर करना चाहें तो क्या आ जाएगी, जो सोशियोलॉजी है एक समाज का क्या है साथियों, अध्ययन है, सामाजिक संबंधों का अध्ययन है, इसके साथ में ह्यूमन बिहेवियर का क्या है, अध्ययन है। तो इसको जाना जाता है समाज शास्त्र के नाम से। समाज शास्त्र की डेफिनेशन अगर लिखनी है, सोशियोलॉजी की अगर डेफिनेशन लिखनी है, तो यहां से आप क्या कर लेना, नोट डाउन कर लेना। अब इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे आ जाएगा ग्रामीण समाजशास्त्र का अर्थ आ जाएगा। भाई साहब यहाँ पर दो शब्द है कि सर एक तो रूरल आ जाएगा, एक सोशियोलॉजी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सोशियोलॉजी आ जाएगा कि सर सोशियोलॉजी, और इसके साथ में रूरल। रूरल का मतलब क्या होता है, गांव, और इसके साथ में समाज का अध्ययन। गांव के समाज का अध्ययन किस में करते हैं, ग्रामीण समाजशास्त्र में करते हैं। किस में करते हैं, ग्रामीण समाजशास्त्र में करते हैं। रूरल सोसाइटी दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है समाज, जो कि किससे है साथियों, लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है, सोशिएटस से लिया गया है। एक अपने ग्रामीण, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों का जो अध्ययन करते हैं ना, वो क्या आ जाता है साथियों, वो अपने ग्रामीण समाजशास्त्र आ जाता है। अब इसके बाद में ग्रामीण समाजशास्त्र की अगर आपको डेफिनेशन लिखनी हो तो ये डेफिनेशन आप लिख सकते हो कि ग्रामीण जीवन का समाजशास्त्र जो गांवों में निवास करने वाली जनसंख्या, ग्रामीण संगठन और जो ग्रामीण समाज है, इनमें कार्यरत जो सामाजिक जो प्रतिक्रियाएं है ना, इनका क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो इंग्लिश वाले इस डेफिनेशन को भी क्या कर सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो। तो देखिएगा पूरा समझ में आ गया मेरे हिसाब से कि ग्रामीण समाजशास्त्र, मतलब ग्रामीण समाजशास्त्र क्या होता है, ग्रामीण समाजशास्त्र होता है कि गांवों में निवास करने वाली जो जनसंख्या है, ग्रामीण संगठन है, ग्रामीण समाजशास्त्र है, इनमें कार्यरत जो सामाजिक प्रतिक्रियाएं हैं, इनमें कार्यरत जो सामाजिक प्रतिक्रियाएं हैं, उनका क्या है, अध्ययन है। क्या है साथियों, अध्ययन है, रूरल सोशियोलॉजी। क्या है, रूरल सोशियोलॉजी है। इतना समझ में आ गया, डेफिनेशन समझ में आ गई। अब इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे आता है कि सर ग्रामीण समाज शास्त्र का क्या स्कोप है, ग्रामीण समाज शास्त्र का क्या स्कोप है। स्कोप की अपन क्या करेंगे, कंप्लीट चर्चा करेंगे कि जो अपन रूरल सोशियोलॉजी का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं। कि किसका अध्ययन करते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों का अध्ययन करते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों का जो अपन अध्ययन करते हैं, इसका भविष्य क्या है, मतलब इसका भविष्य क्या है। तो इसके भविष्य के बारे में क्या करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं। देखिएगा रूरल सोशियोलॉजी एक नया सब्जेक्ट होने के कारण अभी इसके जो क्षेत्र है निर्धारण में क्या है, अलग अलग मतभेद है। और इसके साथ में ही अपन बात करें, इसका जो मेन जो स्कोप है ना, वो है सबसे पहले आता है ग्रामीण सामाजिक जीवन।
मतलब जो ग्रामीण सामाजिक या इसके साथ में रूरल सोशल लाइफ का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो पहला स्कोप क्या आ जाएगा कि किसका अध्ययन करते हैं, तो वैसा पहला आ जाता है कि जो ग्रामीण समाज के जो समूह है उनका क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो पहला क्या जाएगा, ग्रामीण सामाजिक जीवन, मतलब रूरल सोशियोलॉजी का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण जीवन का चहुमुखी अध्ययन है। मतलब जो ग्रामीण, मतलब अपन बात करें कोई भी सोसाइटी है, उस सोसाइटी में किस प्रकार की लाइफ है, किस प्रकार का ऐसे मान लो कि कल्चर है, उसका अपन अध्ययन करते हैं, कंप्लीट अध्ययन करते हैं। दैट इज क्या आ जाएगा, रूरल सोशियोलॉजी आ जाएगा। चाहे वो आर्थिक से रिलेटेड हो, धार्मिक से रिलेटेड हो, राजनीतिक से रिलेटेड हो, सांस्कृतिक से रिलेटेड हो, ये सारे अध्ययन अपन करते हैं। तो पहला क्या आ जाएगा, पहला जो उद्देश्य की बात कर लो या स्कोप की बात कर लो कि रूरल सोशल लाइफ का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। इसके बाद में आ जाते हैं आगे की ओर। आगे आ जाता है अपने रूरल इंस्टीट्यूशन। क्या आ जाता है, रूरल इंस्टीट्यूशन आ जाता है, मतलब ग्रामीण संस्थाएं। क्या आ जाता है बेटा, ग्रामीण संस्थाएं आ जाता है। मतलब रूरल सोशियोलॉजी में स्कूल आ जाएगी, इसके साथ में सामाजिक की बात करें तो जाति परिवार विवाह आ जाएगा, इसके साथ में धार्मिक की बात करें, इसके साथ में राजनीति की बात करें, इन इंस्टीट्यूशन का क्या किया जाता है, स्टडी की जाती है। तो ये क्या आ जाते हैं, रूरल इंस्टीट्यूशन। मतलब नेक्स्ट स्कोप आ जाएगा कि जो समाज में जो संस्थाएं हैं ना, उनका क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। सही। अब इसमें रूरल इंस्टीट्यूशन की बात करें, संस्थाओं की बात करें, तो अलग अलग संस्थाएं होती है, वो आगे के टॉपिक में अपने को स्टडी भी करनी है। इसके बाद में देखिएगा रूरल कम्युनिटी आती है। नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, रूरल कम्युनिटी आता है। मतलब ग्रामीण पर्यावरण में सम्मिलित समुदायों का क्या करते हैं, रूरल सोशियोलॉजी में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। मतलब ग्रामीण जो समुदाय है, ग्रामीण समुदाय जो है उनका क्या करते हैं साथियों, अध्ययन करते हैं। किसमें अध्ययन करते हैं, वो अपन रूरल सोशियोलॉजी में क्या करते हैं बेटा, अध्ययन करते हैं। सही। इसके साथ में जो गांव में जो प्रॉब्लम्स है, मेन तो अभी आता है कि ये भी मेन उद्देश्य है कि ग्रामीण समस्याओं का, ग्रामीण समस्याओं का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। कि सर ग्रामीण समस्याओं का अध्ययन क्यों करते हैं भाई साहब, रूरल सोशियोलॉजी का एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन का मेन उद्देश्य तो यही है कि किसानों की, गांवों के क्षेत्रों में जो किसानों का डेवलपमेंट करना, विकास करना। विकास कब हो पाएगा, जब अपन उनके बारे में जानेंगे, उनके बारे में जानेंगे, उनके बारे में इंफॉर्मेशन होगी, वहां के जीवन के बारे में अपन पता करेंगे। सही है। तो वहां की समस्याओं को ढूंढेंगे कि यहाँ की क्या समस्याएं हैं। इसके बाद में चलते हैं आगे की ओर। ग्रामीण एवं नगरीय पहचान आ जाती है। मतलब ग्रामीण एवं नगर शाखा दोनों ही सोशियोलॉजी के क्या है, अभिन्न अंग है, और इनकी विशेषताओं का अलग अलग क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। मतलब एक तो अर्बन कल्चर्स होती है, एक क्या होती है, रूरल कल्चर्स होती है। तो इनका क्या करते हैं साथियों, अलग अलग इनकी क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। वो किस में करते हैं, रूरल सोशियोलॉजी में। तो ये भी इसका क्या आ जाएगा, स्कोप आ जाएगा। नेक्स्ट अपने आता है कौन सा साथियों, नेक्स्ट अपने आता है रूरल सोशल स्ट्रक्चर। मतलब जो समुदाय में समूह होते हैं बेटा, क्या होते हैं, समूह होते हैं। समूह में अपन बात करें परंपरा के आधार पर, इसके साथ में कस्टम आ जाएगा, इसके साथ में ही मतलब जो अपन बात करें कि जैसे आप समझ लो एक मजदूरों का समूह है, एक ऐसे मान लो कि एक कोई जाति के आधार पर है, कोई खेल के आधार पर है, उनकी अपन परंपराएं क्या है। सही। जातियों के जैसे समूह, उनकी परंपराएं, उनकी प्रथाएं क्या है, उनका अपन क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। जैसे भाई साहब कोई ऐसा एरिया है, कोई ऐसा एरिया है जहां पर निषेध है, जैसे तंबाकू की खेती करना निषेध है। अब अपन वहां पर तंबाकू की नई वैरायटी का प्रचार करने जाए कि ये नई वैरायटी है, इसको ऐसे लगाओ, इसको ऐसे लगाओ। तो भाई साहब वो क्या है, वो अपन ने समाज के बारे में पहले स्टडी नहीं की, समाज के बारे में अपन ने पहले नहीं पहचाना कुछ भी। तो ये अपने क्या है साथियों, पहला पॉइंट आ जाता है। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर, ग्रामीण नियोजन और पुनर्निर्माण, रूरल प्लानिंग, और इसके साथ में रिकंस्ट्रक्शन आ जाएगा। देखो ग्रामीण समस्याओं का अध्ययन करके उनके हल निकाल कर ग्रामीण नियोजन एवं पुनर्निर्माण में क्या मिलती है, मदद मिलती है। भाई साहब रूरल सोशियोलॉजी से अपन क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं, सबसे पहले वहां की समस्याओं को, वहां की प्रॉब्लम्स का क्या करते हैं,
अध्ययन करते हैं कि सर वहां की समस्याओं का, वहां की प्रॉब्लम्स का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, उनके आधार पर नियोजन, एक प्लान तैयार करेंगे, प्लानिंग करेंगे, प्लानिंग के बाद में वहां की क्या करेंगे, हल करेंगे, जो भी समस्या है ना उनका क्या करेंगे, हल करेंगे। दैट इज क्या आ जाएगा, रूरल प्लानिंग और रिकंस्ट्रक्शन आ जाएगा। इसके बाद में देखो आगे की ओर आता है रूरल कल्चर। क्या आता है साथियों, रूरल कल्चर आता है ग्रामीण संस्कृति। क्या आता है, ग्रामीण संस्कृति या रूरल कल्चर आता है, ग्रामीण संस्कृति या क्या आता है, रूरल कल्चर आता है। देखो कल्चर से तात्पर्य किसी क्षेत्र के खान पान, वेशभूषा, रीति रिवाज, परंपराएं, लोक विश्वास, इसके साथ में ही लोक रीतियां आदि से है। मतलब रूरल कल्चर में अपन किसी भी क्षेत्र का, किसी भी ग्रामीण एरिया का कल्चर या वहां की संस्कृति को अध्ययन करते हैं तो क्या क्या देखते हैं, वेशभूषा, खान पान, इसके साथ में रीति रिवाज या कस्टम्स जिनको इंग्लिश में बोलते हैं, इसके साथ में परंपराएं आ जाएगी, लोक विश्वास आ जाएगा, लोक रीति आ जाएगी। अब कई बार इनको हिंदी में नहीं दिया हुआ होता है तो याद रखना, फॉक क्या आ जाएगा, कस्टम्स आ जाएगा, इसके साथ में पब्लिक ट्रस्ट आ जाएगा, कस्टम्स आ जाएगा। और ये अपने को इस प्रकार के ट्रेडिशन वगैरह इंग्लिश वाले नेम भी अपने को क्या रखने हैं, याद रखने हैं। इसके बाद में आता है ग्रामीण समाज शास्त्र के उद्देश्य। भाई साहब अपन ने देख लिया कि इसका स्कोप क्या है, डेफिनेशन क्या है, मीनिंग क्या है, सारी चीजें आपने समझ ली सोशियोलॉजी की, रूरल सोशियोलॉजी की। अब अपन देखते हैं, मेरे हिसाब से आपको ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा कि आपको वो समझ में नहीं आया हो या कुछ भी किसी में डाउट हो तो अभी बता देना। और इसके साथ में ही मैं बता देता हूं साथियों, आपके जो टॉपिक चल रहा है ना उसमें आपको मैं जो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप बोलते हो कि सर नोट्स कहां से बनाई, जो मैं चीजें आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं ना, जो चीजें आपको बता रहा हूं वही आपको नोट डाउन करनी है। इसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट अपने आता है ग्रामीण समाज शास्त्र के उद्देश्य आ जाता है। सही, तो सबसे पहले उद्देश्य की बात करें तो क्या आ जाएगा, प्राथमिक उद्देश्य ग्रामीण सामाजिक संगठनों और उनकी संरचना और कार्यों का वैज्ञानिक और क्रमबद्ध व्यापक अध्ययन। मतलब पहला उद्देश्य आ जाता है कि ग्रामीण लोगों का या ग्रामीण क्षेत्र का क्या करना, एक व्यवस्थित रूप में क्या करना, अध्ययन करना, स्टडी करना क्या है साथियों, पहला इसका उद्देश्य है। दूसरा आता है रूरल लाइफ के परिवर्तन का मिश्रित चित्रण क्या करता है, प्रस्तुत करता है। मतलब जो ग्रामीण लाइफ है, ग्रामीण जीवन है, उसके परिवर्तन का जो मिश्रित चित्रण है ये क्या करता है, प्रस्तुत करता है। कौन, ग्रामीण समाज शास्त्र। कौन करता है साथियों, ग्रामीण समाज शास्त्र करता है। सही, अब इतना समझ में आया। इसके बाद में देखो आगे की ओर, आगे आता है रूरल डेवलपमेंट की संभावनाओं का पता सामाजिक पहलू की दृष्टि से अपने को लगता है। मतलब कि अपन ग्रामीण क्षेत्रों का या रूरल डेवलपमेंट किस प्रकार से कर सकते हैं ये भी अपने को पता किससे चलता है, रूरल सोशियोलॉजी से चलता है। इसके बाद में देखो इकोनॉमिक प्लानिंग आता है। इकोनॉमिक प्लानिंग में सामाजिक संरचना नष्ट न होने में मदद करता है। मतलब जो इकोनॉमिक प्लानिंग किसके आधार पर करते हैं, रूरल सोशियोलॉजी का पहले क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, उसके आधार पर ही क्या करेंगे, आर्थिक नियोजन करते हैं। और सही, अब इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे आ जाता है नेक्स्ट उद्देश्य। नेक्स्ट उद्देश्य की बात करें, जो सामाजिक जो बुराइयां हैं जैसे दहेज हुई, सती प्रथा हुई, मद्यपान हुआ, चरित्रहीनता हुई, बेरोजगारी हुई, इसके साथ में बाल श्रम हुआ, आत्महत्या हुई, इनको दूर करने के लिए सॉल्यूशन ढूंढा जाता है समाज का अध्ययन करके। तो ये क्या है साथियों, 5 उद्देश्य है। क्या है, 5 उद्देश्य है। किसके उद्देश्य हैं, रूरल सोशियोलॉजी के हैं। किसके हैं बेटा, रूरल सोशियोलॉजी के हैं। इसके बाद में देखो ग्रामीण समाज शास्त्र का महत्व और आवश्यकता। मतलब इसका क्या महत्व है कि ग्रामीण समाज शास्त्र के माध्यम से अपने को क्या ऐसा बेनिफिट मिलता है या क्या महत्व है, क्या ये अपना रोल अदा करता है, इसके बारे में देखेंगे। तो अब देखो, अब पहला आता है संचार में सहायक। बेटा अब इसमें ऐसा नहीं कि आप रटने के लिए बैठ जाओ, रटने के लिए आपको नहीं बैठना है। और आपके लिए जल्दी है ना, जो मैराथन क्लासेस, जैसे एक्सटेंशन की मैराथन क्लासेस दीपावली के बाद में स्टार्ट हो जाएगी, उन क्लासों को आप एक बार देख लेना, आपको काफी हेल्प मिलेगी उसमें। सही है। अब इसके बाद में देखिएगा, सबसे पहला आता है संचार में सहायक। क्या आता है, संचार में सहायक आता है किसी क्षेत्र विशेष के समाज के
अध्ययन द्वारा वहां के लोगों में आपस में क्या करते हैं, आदान प्रदान की सुविधा रहती है, विचारों के आदान प्रदान की क्या रहती है, सुविधा रहती है। और रूरल सोशियोलॉजी का जो अध्ययन है ना वो कम्युनिकेशन में सहायक है। मतलब कहने का मतलब है कि रूरल सोशियोलॉजी का अपन अध्ययन करते हैं, इससे आपस में लोगों के बीच में क्या होता है, विचारों का आदान प्रदान होता है। और जब दो लोगों के बीच में या पक्ष और विपक्ष के बीच में जब विचारों का आदान प्रदान होता है तो इसी को तो क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, कम्युनिकेशन बोलते हैं। तो पहला क्या आ जाएगा, कम्युनिकेशन में हेल्प करता है क्या, रूरल सोशियोलॉजी। इसके बाद में आता है सामुदायिक कार्यक्रमों में सहायक, मतलब सामुदायिक, सीडीपी बोलते हैं जिनको, क्या बोलते हैं, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो होते हैं, इनमें गांवों में सफल बनाने हेतु वहां की संरचना, सामाजिक आर्थिक समस्याओं, मनोवृत्ति की जानकारी बड़ी आवश्यक है। भाई साहब जब किसी भी कम्युनिटी को डेवलप करने के लिए, जैसे ऐसे समझ लो, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा, ये कोई गांव है जिसका मैं नाम लूं तो रामजीपुरा, क्या नाम है, जैसे कोई गांव का नाम है रामजीपुरा, किसी गांव का नाम है, और इस रामजीपुरा गांव में क्या करते हैं अपन, कोई ऐसा प्रोग्राम चलाते हैं, ऐसा अपन कोई भी योजना लाते हैं जो कि विकास करती है, क्या करती है, विकास करती है। तो भाई साहब ये कब पॉसिबल हो पाएगी, भाई साहब ऐसे ही थोड़ा ना ले आओगे, जैसे आपको वहां की समस्याओं का पता चले पहले कि यहाँ पर ये समस्या है, यहाँ पर किसानों को ऋण नहीं मिल रहा है, तो वहां पर आप ऐसा एक योजना या ऐसा स्ट्रक्चर तैयार करोगे ताकि उनको ऋण मिल सके। मतलब पहले वहां की स्टडी करोगे तभी क्या कर पाओगे, सीडीपी मतलब कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम में सहायता मिलेगी। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे आता है अनिवार्य विषय। भाई साहब ये कृषि स्नातक, मतलब बात करें ना बीएससी एग्रीकल्चर में, एमएससी में, क्या है ये एक अनिवार्य विषय के रूप में है। इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट, और ऐसा नहीं है कि ये इस क्षेत्र में ही है, ये हर क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में मान लो, एग्रीकल्चर के सेक्टर में मान लो, हर सेक्टर में है। इसके बाद में है ग्राम प्रधान देश यह भारत की, मतलब बात करें कि अपन बात करें भारत की 70% जो जनसंख्या है ना वो ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश करती है, जो कहाँ पर रहती है, वो 70% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। वहां की अपन क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, वहां का डेवलपमेंट करते हैं। तो ये क्या करती है, ग्राम प्रधान देश या भारत की, मतलब ये जो 70% जनसंख्या है ना इसका अध्ययन करना जरूरी है कि यहाँ पर डेवलपमेंट अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कोई समस्या है या नहीं है। इसके बाद में आता है संस्कृति के संगठन, और इसके साथ में प्राचीन भारतीय कृषि, मतलब अपन बात करें कि प्राचीन में समय में किस प्रकार की खेती की जाती थी, कौन कौन सी फसलें उगाई जाती थी, इसका अध्ययन करने के लिए भी रूरल सोशियोलॉजी का अध्ययन करना पड़ता है, अन्य विषयों के संबंध में। और ये बाकी आप रहने देना, सही है, इतना बहुत होगा। स्वास्थ्य वगैरह, हेल्थ वगैरह, और जॉब ओरिएंटेड, मतलब आपको पता है रूरल सोशियोलॉजी में जो इंडस्ट्री वगैरह है, जो उद्योग वगैरह है, उद्योग किस पर डिपेंड होते हैं, मेनली डिपेंड होते हैं रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है कि सर रॉ मटेरियल हमारे को मिलता है, रॉ मटेरियल मुख्यतः है हमारे को कहाँ से मिलता है, ग्रामीण क्षेत्रों से मिलता है। ग्रामीण क्षेत्रों पर ही आधारित क्या है, उद्योग, उद्योगों पर आधारित कौन सी है, जो वयस्क हैं वो किस पर डिपेंड है, वो साथियों रोजगार के लिए डिपेंड है। तो ये आ जाएगा कौन सा साथियों, जॉब ओरिएंटेड आ जाएगा। इसके बाद में अपन चलते हैं आगे की ओर। आगे आ जाता है समाज, समुदाय, और इसके साथ में इसका जो मूल कॉन्सेप्ट है, रूरल सोशियोलॉजी का जो मूल कॉन्सेप्ट है वो अपन देख लेते हैं। ग्रामीण समाज की भौतिक संरचना, और इसके साथ में ही ग्रामीण समाज की सामाजिक संरचना। वैसे आपसे पूछा नहीं गया है ये टॉपिक, पर फिर भी एक बार बस क्लास के माध्यम से देख लेना, नोट डाउन इसको मत करना, क्योंकि ये नहीं पूछा गया आपके इस टॉपिक में, सही है। तो देखो भाई साहब भौतिक संरचना के बारे में बात करते हैं ना, तो सबसे पहले फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, किसकी, रूरल सोशियोलॉजी की, रूरल सोसाइटी की। तो पहले देखो आइसोलेटेड फार्म हाउस, मतलब अकेला गृह प्रणाली आता है। मतलब इस प्रणाली में व्यक्ति अपने फार्म पर उसके बीच में मकान बनाकर रहता है, पड़ोसी कभी कई किलोमीटर के अंतर पर रहते हैं। भाई साहब ये 50 बीघा का खेत है, भाई साहब यहाँ पर किसी रमेश नामक स्टूडेंट ने या रमेश नामक कोई किसान ने घर बना लिया, और भाई साहब यहाँ पर आसपास में कोई है ही नहीं,
तो ये कौन सा आ जाता है, अकेला गृह प्रणाली, आइसोलेटेड फार्म हाउस हो जाता है। इसके बाद में जनरल विलेजेज आ जाता है, कौन सा, सामान्य गांव। मतलब इस प्रणाली में छोटे छोटे समूह में अपनी खेती की भूमि के पास में क्या रहते हैं, लोग रहते हैं, ये कौन सा आ जाता है, जनरल विलेजेज या सामान्य गांव आ जाते हैं। इसके बाद में पंक्तिबद्ध गांव, मतलब इस क्रम में रोड के साइड में या नहर नदी के किनारे पर गांव बसे होते हैं, वो कौन से होते हैं, लाइन विलेजेज होते हैं। सर्कुलर विलेजेज, इस प्रणाली में गांव में क्या होते हैं, व्यक्तियों के घर वर्तीय आकार में सर्कुलर बेसिस पर वो बने रहते हैं। इसके साथ में मंडिया, ये छोटे गांव बड़े गांवों के पास में निकट में होते हैं। जैसे आप नहीं देखते क्या कि जैसे कोई बड़ा गांव है, उसके अंडर आसपास में छोटे छोटे गांव होते हैं। आप नहीं जाते कि मेरे को कपड़े लेने जाना, मेरे को ये सामान लेने जाना, बड़े शहर में जाना है, तो आपका क्या है, छोटा गांव है, सही है। तो ये छोटी बस्तियां वगैरह होती है। इसके बाद में आ जाता है कि समाज की सामाजिक आ जाती है, ये सोशल आ जाता है। मतलब भाई साहब अपन ने खुद पर ले लो, जैसे अपन सबसे पहले जन्मे, जन्म के बाद में माँ, जन्म के बाद में माँ, अगर कोई वर्ड आता है ना तो वो क्या आता है, माँ आता है। क्या आता है साथियों, मदर। किसी व्यक्ति के निर्माण में सर्वप्रथम बच्चे के रूप में क्या होती है साथियों, उसको माँ मिलती है, जो खाना सिखाती है, बोलना सिखाती है, चलना सिखाती है। तो ये सारी चीजें कौन सिखाती है, माँ। इसके बाद में पहला उसका जो समाज है ना, समाज में पहला मेंबर कौन सा होता है, माँ। इसके बाद में उसका परिवार, माँ के अतिरिक्त जैसे पापा हो गया, भैया हो गया, चाचा हो गए, तो बुआ हो गई, दादी हो गई, तो ये क्या होते हैं, अन्य परिवार आता है। फिर इसके बाद में भाई साहब आता है 2 वर्ष के बारे में, 2 वर्ष के बाद में जब वो जाने लगता है, पड़ोसियों के जाने लगता है, तो भाई साहब वो हो जाता है पड़ोस। क्या हो जाता है, पड़ोस हो जाता है। और आजकल के बच्चे तो छोटी सी उम्र में ही चले जाने लग जाते हैं, कहां पर, पड़ोस में। तो ये क्या आ जाता है, पड़ोस आ जाता है। इसके बाद में विद्यालय, आजकल वाले विद्यालय नहीं जाना चाहते, मतलब स्कूल नहीं जाना चाहते हैं, तो ये कौन सा आ जाता है, विद्यालय आ जाता है। मतलब नेक्स्ट स्ट्रक्चर आती है विद्यालय। इसके बाद में आता है समुदाय, मतलब पूरी कम्युनिटी में वो क्या करता है, रहता है। वहां के आसपास में जैसे शादी वगैरह हो जाती है, उसके बाद में समाज के भी सारे काम करने पड़ते हैं, सही। और तो इस प्रकार से वो पूरी कम्युनिटी को पहचान जाता है। इसके बाद में बात करें तो ये अपने क्या है, फिर लास्ट में सोसाइटी वगैरह आ जाएगा। तो दोबारा से समझना, पहले माँ, मतलब माँ खाना सिखाती है, चलना सिखाती है, बोलना सिखाती है। इसके बाद में आते हैं भाई साहब परिवार वाले, इसके बाद में आते हैं पड़ोसी आते हैं, इसके बाद में स्कूल वाले आते हैं, फिर क्या आता है, कम्युनिटी आता है। इसके बाद में अपने आता है साथियों समाज। क्या आ जाता है, समाज आ जाता है। समाज की बात करें, सोसाइटी की बात करें तो क्या आ जाएगा, समाज आ जाएगा। मतलब इन सभी चीजों के बाद में क्या आएगा, पहले तो स्कूल वगैरह में लीन रहता है, स्कूल में पढ़ाई वगैरह करेगा। स्कूल में पढ़ाई करने के बाद में कहाँ से कांटेक्ट करेगा, वो कांटेक्ट करेगा समाज से। किससे करेगा भाई साहब, समाज से करेगा। जैसे ही शादी वगैरह हो जाएगी, बाल बच्चे हो जाएंगे, तो जो समाज में जो सामाजिक परंपराएं हैं उनको निभाने के लिए वो क्या रहेगा, एक्टिव रहेगा। तो ये लास्ट में क्या आता है, समाज आता है। इसके बाद में ये अपने क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। तो एक बार दोबारा से समझा देता हूं बेटा। जैसे ही कोई बच्चा जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद में कहां पर आएगा, सबसे पहले मम्मी के पास में आएगा, माँ के पास में आएगा। और माँ क्या करेगी, खाना सिखाएगी, चलना बोलना, वो सारी चीजें जो कि एक जरूरी होती है वो सिखाएगी। खिलाना पिलाना चलना बोलना सिखाती है। इसके बाद में आते हैं, जैसे बात करें भाई बहन चाचा ताऊ, इसके साथ में बुआ दादी, ये सभी आते हैं कांटेक्ट में, परिवार वाले आते हैं, ये कुछ सिखाते हैं। आजकल वाले तो गालियां भी सिखा देते हैं छोटे बच्चों को, अपने परिवार वाले है ना, गालियां सिखा देते हैं शौक ही शौक में, सही। तो अच्छे संस्कार भी देते हैं बहुत सारे। तो अपने दादा दादी वगैरह पालते हैं, अच्छे से लाड प्यार से क्या करते हैं, अच्छी संस्कार वाली चीजें सिखाते हैं। तो सेकंड नंबर पर कांटेक्ट में कौन आता है, अपना परिवार आता है। इसके बाद में पड़ोस आता है भाई साहब, फिर पड़ोसी आने लगते हैं, क्योंकि पड़ोसी आने नहीं लगते, आप ही धीरे धीरे चल कर कहां पर जाओगे, पड़ोसियों के पास में जाओगे। कि भाई साहब पड़ोसियों के पास में जाओगे और फिर आपके पापा पकड़कर कहां पर लेकर जाएंगे, आपको स्कूल में लेकर जाएंगे। बेटा कहां पर लेकर जाएंगे, स्कूल में लेकर जाएंगे। कि सर स्कूल में जाने के बाद में अलग अलग तरीके के लोगों से आप मिलोगे, मतलब दैट इज कम्युनिटी आ जाएगा। इसके बाद में जैसे ही आप ऐसे मान लो कि
कम्युनिटी में जाने के बाद में जैसे ही आपकी शादी वगैरह होगी, शादी होने के बाद में एक समाज से आपका क्या होगा, कांटेक्ट होगा, और उस समाज में आप सामाजिक परंपराओं को क्या करोगे, ऐसे मान लो कि आगे की ओर लेकर जाओगे, उनको अपनाओगे। दैट इज क्या आ जाएगी, ये अपने स्ट्रक्चर आ जाती है। स्ट्रक्चर वाला है नहीं, वैसे क्या है, डेफिनेशन है, मीनिंग है, पूरा कॉन्सेप्ट है। इसके साथ में ही अपन बात करें तो इसका सिग्निफिकेंस वगैरह, स्कोप वगैरह है। सही, तो वो सारी चीजें मैंने समझा दी, और इतना ज्यादा कोई जटिलता वाला काम नहीं है इसमें। जो टॉपिक आज पढ़ा ने उसमें कोई ज्यादा जटिल वाला नहीं है। ऊपर मैंने समझा दिया कि सोशियोलॉजी क्या है, रूरल सोशियोलॉजी क्या है, सोसाइटी क्या है, कौन से सबसे लिया गया है, क्या मीनिंग है, क्या डेफिनेशन है, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या स्कोप है, क्या उद्देश्य है, और फिर पढ़ना ही क्या है। सही है, स्ट्रक्चर वगैरह मैंने बता दी। तो इनमें जो चीजें मैंने बताई है, जो चीजें मैंने एक्सप्लेन की है, जो मैंने मुंह से बोली है, वो सारी चीजें, जो चीजें मैंने लिखी है, उन चीजों को आपको क्या करना है, नोट डाउन करना बेटा। और इसके साथ में कोई भी इस टॉपिक में प्रॉब्लम हो बता देना, वो भी आपका सोल्व किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों।